नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षण की आवश्यकता तथा महत्व को। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी प्रसार शिक्षण की आवश्यकता और महत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। प्रसार शिक्षण की आवश्यकता इस तथ्य पर आधारित है कि भारत का ग्रामीण समुदाय, विशेष रूप से कृषक समुदाय, अच्छी स्थिति में नहीं है और कृषकों और ग्रामीणों की स्थिति को सुधार करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। उनकी स्थितियों को, उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाए रखने की महती ज़रूरत है। ग्रामीण समुदाय की आदर्श वांछित स्थिति तथा वर्तमान वास्तविक स्थिति के मध्य बहुत अधिक अंतराल है। इसका मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे कृषक और ग्रामीण लोग हैं वो बहुत अच्छी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में रहें, जिससे उनका पूरा विकास हो सके, सभी तरह से उनको सुविधाएं प्राप्त हो सकें, अच्छी जीवन शैली वो अपना सकें, उनके जीवन का स्तर, रहन सहन का, खाने पीने का स्तर काफ़ी अच्छा हो सके। वो है आदर्श वांछित स्थिति, यानी कहीं कोई भी किसी तकलीफ़ में, कष्ट में ना हो, उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं या जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं उनको ज़रूर पूरा किया जा सके, ऐसी स्थिति में आ जाएं। जबकि वर्तमान स्थिति क्या है, बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उनके पास ना तो खाने के लिए पर्याप्त संसाधन है, ना पैसा है, रहने को पक्के मकान नहीं हैं, और भी बहुत सारी अनेकानेक सुविधाएं हैं। क्योंकि आप सभी ग्रामीण या कस्बाई क्षेत्रों के निवासी हैं, तो आप इन परिस्थितियों को दिन प्रतिदिन देखते भी हैं, समझते भी हैं और जानते भी हैं। तो ये जो अंतराल है कि उनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए या क्या उनका जीवन स्तर होना चाहिए और वास्तविकता क्या है, इस अंतराल को हम कैसे कम कर सकते हैं? विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से उन्हें सुविधाएं प्रदान करके। तो ये जो अंतराल को कम किया जाना संभव है, उसके लिए प्रसार शिक्षण बहुत ज़रूरी है। एस.वी. सुपे ने कहा कि शोधकर्ता जो कि इन लोगों के लिए रिसर्चेस कर रहे हैं अपनी लेबोरेटरीज़ में, वो रिसर्चर्स, उनके पास ना तो इतना समय होता है और ना ही ऐसी विशेषज्ञता कि वो ग्रामीण लोगों तक वैज्ञानिक विधियों के उपयोग को पहुंचा सकें और उनकी समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित कर सकें। ना तो वो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही हैं, वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, नई नई तकनीकी, नए नए उपकरण, उनको गांव के लोगों तक, ग्रामीण जन तक उनकी भाषा में, सरल भाषा में समझा सकें। तो वो उनकी स्किल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ रिसर्च कर सकते हैं, वो खुद नई चीज़ों को खोज सकते हैं, नए तरीक़ों, नई विधियों और नए उपकरणों को खोज सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन उनको कैसे गांव के लोगों तक उनकी समझ के स्तर पर ले जा कर के बताया जाए या सिखाया जाए, इसका एक्सपर्टाइज शोधकर्ताओं के पास नहीं होता है। और इसलिए वो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर ग्रामीण लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, या ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं होता। और इसी तरीके से जो भी गांव के लोग हैं या किसान हैं, उनके लिए भी ये संभव नहीं होता कि रिसर्च लेबोरेटरीज़ में, प्रयोगशालाओं में, जो कुछ भी शोध संस्थानों में शोध कार्य चल रहे हैं, रिसर्चेस हो रही हैं, नवाचार हो रहे हैं, तो उन स्थानों तक पहुंच जाएं और वहां से प्रत्यक्ष रूप से, यानी अपनी आंखों से एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में या फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वो ले सकें, ऐसा उनके लिए भी संभव नहीं होता। तो इसलिए एक ऐसे प्राधिकरण की या एजेंसी की ज़रूरत है, आवश्यकता अनुभव की गई है, जो वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों को गांव के लोगों तक या ग्रामीण जन तक उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पहुंचा सकें, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान संभव हो सके। इसलिए प्रसार शिक्षा की जो आवश्यकता है उसको जब महसूस किया गया, तो कुछ चीज़ें या कुछ बिंदु उसके अंतर्गत हम इस आवश्यकता को पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 1, पलायन रोकने में। नंबर 2, नवीन तकनीकों, सूचनाओं और विचारों को लोगों तक पहुंचाने में। नंबर 3, समस्याओं को सुलझाने में। नंबर 4, कार्यकुशलता बढ़ाने में।
नंबर 5 सीखने और सिखाने में। 6 नंबर सांस्कृतिक विकास में। नंबर 7 शोधकर्ताओं तथा ग्रामीण किसानों के बीच की एक कड़ी के रूप में। नंबर 8 मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पलायन रोकने में। भारत गांवों का देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कभी सूखा या अकाल पड़ रहा है, कभी बाढ़ आ गई, और अभी जैसे टिड्डी दल का अटैक हो रहा है सभी फसलों पर। तो किसान के लिए बहुत मुश्किल है, गांव के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि फसल अच्छी नहीं होती है। बार बार वो हर साल साल दर साल इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका परिणाम उनको नहीं मिल पाता। तो फसलें खराब होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, और इसकी वजह से वो अपना जीवन यापन भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। वो सिर्फ अपने लिए भी भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते, बल्कि अपने जो भी पशु हैं, जानवर हैं, जो उनके पालतू पशु हैं, उनके लिए भी भोजन की या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, उनके लिए भी व्यवस्था सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और इसलिए अपना और अपने पालतू पशुओं का जीवन बहुत ही मुश्किल से यापन कर पाते हैं, बिता पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब सालों तक ये समस्या चलती रही, साल दर साल चलती रही, तो धीरे धीरे किसान बहुत ज़्यादा कर्जदार होता चला गया, ऋण के बोझ तले दबता चला गया। और जब उन्होंने ये देखा कि हमें हर साल घाटा ही हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जो भी खेती हम करते हैं, हमारा ये जो पुश्तैनी व्यवसाय है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, बल्कि हमें नुकसान ही उठाना पड़ रहा है इतनी मेहनत करने के बावजूद। तो उन्होंने शहरों की तरफ पलायन करना शुरू किया, इस उम्मीद में, इस आशा के साथ कि वहाँ पर हमें कोई ऐसा रोज़गार मिलेगा जिसमें हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, अपना पैसा, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। जब उनके पास पैसा नहीं है तो पैसा लगाए बिना वहाँ पर हमें मेहनत मजदूरी करके या कोई दूसरा रोज़गार अपना करके हम कम से कम इतना तो कमा सकेंगे कि दोनों वक्त का खाना खा सकें, या धीरे धीरे अपना किसी भी तरह का रोज़गार शुरू कर सकें। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य या इसकी ज़रूरत इसलिए भी महसूस हुई कि वो ये लोगों को सिखा सकें, ग्रामीण जनों को, किसानों को, कि जो भी आपकी ज़मीन है, आप कैसे उस पर बेहतर तकनीकों का, अच्छे किस्म के बीजों का, सिंचाई की नई पद्धति, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो भी परेशानियां आ रही हैं, फसलें ख़राब हो जाती हैं, चाहे वो कीड़ों के अटैक से हैं या किसी और समस्या के कारण, तो कैसे हम कम पैसा खर्च करके अधिक अच्छी और ज़्यादा फसल ले सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त किया जा सके। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार शिक्षा ने ये काम किया कि किसानों को उनकी ही अपनी ज़मीन पर अच्छी और अधिक फसल लेने के लिए ट्रेनिंग दी, सिखाया, और उनको शहरों की तरफ पलायन करने से रोका गया। सेकंड पॉइंट है नवीन तकनीकों, सूचनाओं और विचारों को लोगों तक पहुंचाने में। अभी जो युग चल रहा है वो परिवर्तनशील युग है, वैज्ञानिक आविष्कारों का युग है। रोज़ रात दिन हम नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ों के बारे में, रोज़ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नए इन्वेंशन, खोज, आविष्कार, इन सब से रूबरू होते रहते हैं। तो प्रतिदिन अनेकानेक अनुसंधान हो रहे हैं, नई तकनीकें विकसित हो रही हैं। इन सब तकनीकों का, नए ज्ञान का, विचारों और सूचनाओं का सही समय पर यदि स्थानांतरण हो सके, जिन लोगों को वास्तव में उनकी ज़रूरत है, उन तक इन सभी ज्ञान और सूचनाओं को पहुंचाया जा सके, तभी हम उसका अधिकतम लाभ ले सकते हैं। तो अगर लेट हो जाएंगे या नुकसान होने के बाद में हम किसी भी तरह की जानकारी ग्रामीण लोगों तक पहुंचाते हैं, तो फिर उस तकनीक का या उस जानकारी का कोई लाभ नहीं है। तो प्रसार शिक्षण मदद करता है कि जो भी नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई खोजें हैं, नई तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज है, तथ्यात्मक जो भी ज्ञान है, उस सबको शीघ्र अतिशीघ्र ग्रामीण ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके, ताकि वो इसका पूरा लाभ उठाएं और अपने काम में ले सकें, पूर्ण इसकी उपयोगिता हो सके, जो भी नई टेक्नोलॉजी या नई इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी।
अगली आवश्यकता है समस्याओं को सुलझाने में। जो भी लोग गांवों में रहते हैं उनके पास सुविधाएं बहुत कम होती हैं, सुविधाओं का बहुत अभाव होता है। विशेष रूप से भौतिक सुविधाएं यानी जीवन यापन से संबंधित या स्वच्छता या तीन जो हमारी मूलभूत आवश्यकता हैं, भोजन, वस्त्र और आवास, तो ये तीन आवश्यकताएं भी उनकी ठीक तरह से पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में अभी भी। तो इनका जीवन जो क्योंकि अभावग्रस्त है तो बहुत सारी समस्याएं उन्हें दिन प्रतिदिन झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों को, गांव के लोगों को ये समझाने में मदद करती है कि उनकी वास्तविक समस्या क्या है, कैसे जो भी समस्याएं या जो परेशानियों में वो जी रहे हैं तो उसका मूल कारण क्या है, उस कारण को पहचानने में और फिर उस कारण के निवारण में यानी समस्या के समाधान में कैसे इसका समाधान ढूंढा जा सकता है, इसके लिए एक सहायक की तरह और एक मार्गदर्शक की तरह भी प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार शिक्षक कार्य करते हैं। इस दोनों तरह की भूमिकाओं को निभाते हैं जिससे गांव के लोगों को या वो लोग जो अभावग्रस्त हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, उन लोगों को उनके जीवन के लक्ष्य निर्धारण करने में मदद देते हैं। जो भी संसाधन स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं, जो भी लोकल लेवल पर चीज़ें मिलती हैं, शुद्ध हवा है, पानी कितना है, किस तरह का है, कैसी मिट्टी है, उस मिट्टी के साथ में क्या समस्याएं हैं, क्या हमारे लोकल पेड़ पौधे हैं, किस तरह के उद्योग चलते हैं, तो जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं स्थानीय स्तर पर, उन सभी संसाधनों की जानकारी प्राप्त करना और उनके माध्यम से जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में प्रसार शिक्षा मदद करती है, सहायक होती है। प्रसार शिक्षा कभी भी सैद्धांतिक शिक्षा नहीं हो सकती। इसमें जो भी जीवन के एस्पेक्ट्स हैं, वास्तव में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, विभिन्न आयाम हैं, उनके बारे में व्यवहारिक शिक्षा ही दी जाती है। इसका कोई निश्चित रूप तो है नहीं, जो जैसी समस्या है, जैसा वातावरण है, उसके हिसाब से बहुत ही इसका लचीला स्वरूप है और गत्यात्मक है, यानी कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। एक व्यक्ति के लिए एक अलग तरह की शिक्षा है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से, और दूसरे व्यक्ति को दूसरे तरीके से शिक्षा दी जाती है या दूसरा ज्ञान दिया जाता है जैसी उसकी आवश्यकता हो। तो लोकल नीड्स के बेस पर या उन लोगों की स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। तो इसमें ये बताया जाता है कि कैसे, क्योंकि संसाधन बहुत कम हैं ग्रामीण लोगों के पास, तो उन न्यूनतम संसाधनों का कैसे अधिकतम उपयोग किया जाए कि हम कम से कम टाइम खर्च करें, कम से कम पैसा खर्च करें और अपनी मेहनत या श्रम को भी न्यूनतम खर्च करके हम अधिकतम कामों को किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन सी मशीनरी हो सकती हैं, कौन सी टेक्निक हो सकती हैं जो हमें आसानी से काम करने की सुविधा प्रदान करती हैं। तो कौन कौन से उपकरण हैं जो खेती में समय, शक्ति और श्रम को बचाने में मदद कर सकते हैं। खेती से संबंधित मशीनें हो सकती हैं, घर के कामकाज से संबंधित मशीनें हो सकती हैं, पशुपालन की तकनीकें हो सकती हैं, जिनके माध्यम से उन साधनों, तकनीकों या मशीनों के माध्यम से समय और ऊर्जा को बचाया जा सकता है और बचे हुए समय और ऊर्जा का प्रयोग या शक्ति का प्रयोग दूसरे कामों को करने के लिए, जैसे कोई घरेलू कुटीर उद्योग कर लिए, घर में साफ सफाई, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की केयर, पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना। आपकी कोई भी हॉबी है तो बचे हुए टाइम में आप अपने वस्त्र खुद सिल सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग करना, कशीदाकारी करना, अचार मुरब्बे डालना, इस तरह के काम जिससे धनोपार्जन हो सके या कम से कम अपने खर्चे को कम किया जा सके। तो इस प्रकार से कार्य कुशलता को बढ़ाकर धन का अर्जन करने में मदद मिलती है या अधिक पैसा कमाने में मदद मिलती है। अल्टीमेटली इससे उनका आर्थिक स्तर सुधरता है, अच्छा होता है। प्रसार शिक्षा सीखने की भी है और सिखाने की भी द्विपक्षीय शिक्षा है। इसमें प्रसार कार्यकर्ता भी सीखता है और ग्रामीण लोग भी सीखते हैं। प्रसार कार्यकर्ता सिखाता भी है और ग्रामीण लोग भी सिखाते हैं। तो दोनों तरफ से ही सीखने और सिखाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। जैसे प्रसार कार्यकर्ता जब ग्रामीण परिवेश में रहता है
तो वो ये देखता है कि ग्रामीण लोग कैसी कैसी परिस्थितियों में रहते हैं, क्या समस्याएं हैं उनके पास, क्या सुविधाएं साधन क्या हैं, क्या क्या उनके जीवन में कमियां हैं, तो कैसे विषम परिस्थितियों में भी लोग रह लेते हैं या जीवन यापन करते हैं, ये सब चीज़ें प्रसार कार्यकर्ता सीखता है। और दूसरी तरफ प्रसार शिक्षा में जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उसमें और दूसरे लोगों को कुछ अच्छा अचीव करते हुए, प्राप्त करते हुए देख करके ग्रामीण पुरुष और महिलाएं भी कुछ नया काम, अच्छा काम करना सीखते हैं। जैसे उनके घर से संबंधित काम हो सकता है या किसानों के खेतों से संबंधित काम हो सकता है, तो वहाँ पर काम को अच्छे तरीके से कुशलतापूर्वक करने का क्या विधि हो सकती है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो एक दूसरे को देख करके या ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं। सांस्कृतिक विकास में प्रसार शिक्षण आज के समय पर बहुत आवश्यक है, क्योंकि तकनीक ने इतना विकास कर लिया है कि आज हम किसी भी क्षण दुनिया के किसी भी स्थान पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको तुरंत ही देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है, आप इंटरनेट के ज़रिए हर समय कहीं की भी कोई भी सूचना या कोई भी खबर देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हालांकि जब तकनीक का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, विकसित नहीं थी तकनीकें, तब भी पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति पर, हमारी जीवन शैली पर प्रभाव डाल रही थी। लेकिन अब जबकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि हमें कहीं से भी कोई भी जानकारी प्राप्त करने में सेकंड्स का समय भी नहीं लगता, तो ऐसे समय में हमारी सभ्यता और संस्कृति पर पाश्चात्य देशों का सकारात्मक प्रभाव भी है तो नकारात्मक प्रभाव भी है। इस समय पर दो पीढ़ियों के बीच में बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद है। ये मतभेद सोच विचार का, संस्कृति का, पहनावे का, खान पान का, बहुत सारी चीज़ों का, जीवन के विभिन्न आयामों का या विभिन्न एस्पेक्ट्स का हो सकता है। तो इस अंतराल को कम करने में प्रसार शिक्षा मदद करती है। ये मदद करती है दो पीढ़ियों की सोच को एक लेवल पर लाने का, एडजस्ट करने का, यानी उनके सोच विचारों में आपस में सामंजस्य बिठाने का, हर पीढ़ी की समस्याओं को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना और उसका समाधान करना, और दोनों में कोऑर्डिनेशन करना, एक दूसरे की समस्याओं को और परिस्थितियों को समझने में मदद करना, नई और पुरानी पीढ़ियों के मूल्यों में, उनकी सोच, उनकी अभिवृत्तियों में तालमेल बिठाकर ग्रामीण समुदाय के सांस्कृतिक विकास में मदद करती है या सहायक होती है। ये हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शोधकर्ता की ये स्थिति नहीं होती या वो अपनी जो भी जटिल अनुसंधान हैं उनको ग्रामीणों तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, और इसी प्रकार ग्रामीण भी शोधकर्ताओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे में प्रसार कार्यकर्ता, जो कि प्रसार शिक्षा का ही एक स्वरूप है, एक एजेंट है, एक अभिकर्ता है, तो प्रसार कार्यकर्ता इन दोनों के बीच की एक कड़ी के रूप में काम करता है, और जो भी नई वैज्ञानिक खोजें और जटिल तकनीकी अनुसंधान हो रहे हैं उनको ग्रामीण लोगों तक उनके समझने योग्य भाषा में पहुंचाने का काम संभव करते हैं, जिससे ग्रामीण लोग जो भी नई तकनीकें हैं, नए आविष्कार हैं, उनका अपने जीवन में अधिकतम उपयोग कर सकें। और इस काम को प्रसार कार्यकर्ता बखूबी निभाते भी हैं, करते भी हैं। मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में प्रसार शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, और इसको हम 3 एस्पेक्ट से समझते हैं। सबसे पहला है ज्ञान में परिवर्तन। प्रसार शिक्षा के द्वारा ग्रामीणों के ज्ञान में परिवर्तन लाया जाता है, जैसा वो पहले जानते हैं उससे ज़्यादा। जैसे ग्रामीण महिलाएं सामान्य तौर पर सब्जियां खुले रूप में पकाती हैं, काटने के बाद में धोती हैं, तो उनको ये जानकारी देना कि अगर आपने सब्जियों को काटने के बाद धोया तो पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे या पानी के साथ बह करके चले जाएंगे, और अगर आपने सब्जियों को खुले में पकाया तो भाप के साथ में पौष्टिक तत्व वाष्पित हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो ग्रामीण महिलाओं को उन तकनीकों की जानकारी देना जिनके द्वारा भोजन में से पौष्टिक तत्वों की हानि को कम से कम किया जा सकता है, कैसे अच्छा भोजन करवाया जा सकता है। किसानों को अगर देखें तो
उन्नत बीज कौन से हैं, कौन कौन सी किस्में हैं, कौन सी सिंचाई की विधियां हैं, कौन सी मशीनरी या कौन से तरीके जिनके माध्यम से वो अच्छी फसलें प्राप्त कर सकते हैं। कौशल में परिवर्तन। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सीखने की या काम करने की क्षमता होती है। सबकी अपनी अपनी स्किल्स, कुशलताएं किसी भी काम को लेकर के अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति, या अपन महिलाओं के बारे में बात करें, कोई महिला अपना घर को बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रखने में एक्सपर्ट है, कोई कुकिंग करने में एक्सपर्ट हो सकती है, किसी की एक्सपर्टाइज अचार डालने में हो सकती है। तो बहुत सारे सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं, अपनी अपनी रुचियां होती हैं। जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए कौशल में परिवर्तन लाना यानी कार्यकुशलता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से हम अच्छी तकनीकों के माध्यम से अच्छा काम कर सकें ताकि कम समय में अच्छा काम किया जा सके, इसकी जानकारी या इसकी प्रैक्टिस प्रसार शिक्षण के माध्यम से करवाई जाती है। किसी भी काम को करने में हम कुशल तभी हो सकते हैं जब हम उसका बार बार निरंतर अभ्यास करते रहें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। तो प्रसार शिक्षण ये कॉन्फिडेंस देती है, आत्मविश्वास देती है कि हम किसी भी काम को अच्छे नए तरीक़ों से बार बार कर सकते हैं और अपनी क्षमता को और कार्यकुशलता को बढ़ा सकते हैं। जैसे घर में साफ़ सफाई रखना, बच्चों का वैज्ञानिक तरीके से पालन पोषण करना, फसलों को बचाने के लिए कैसे कैसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जा सकता है, अनाज के भंडारण की कौन सी अच्छी तकनीकें हैं, हम कैसे लंबे समय तक अपनी चीज़ों को बचाए रख सकते हैं, व्यवसाय में उद्यमिता कैसे लाई जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। फसलों का उत्पादन हो जाता है, चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन उसको मार्केट में कैसे पहुंचाया जाए और इसी का फ़ायदा मिडिलमैन उठाते हैं। जो बिचौलिए होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सस्ते दाम पर उनकी उत्पादों को या जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं गांव के लोगों ने, उनको ख़रीद लेते हैं और शहरों में जाकर के बहुत महंगे दामों पर बेचते हैं। या कई बार बहुत सारी चीज़ें जैसे हैंडीक्राफ्ट्स की हैं जो बहुत हाई रेट्स पर विदेशों में एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। तो अगर गांव के लोगों को उद्यमिता की जानकारी होगी, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वो समझ सकेंगे, ये स्किल उनके अंदर होगा, तो वो खुद ही अपने उत्पादों को अच्छी कीमत पर बेच करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। तो कौन सी नई तकनीकें हैं उद्यमिता की और कैसे उनके माध्यम से व्यवसाय को बढ़ाया जा सकता है या बचाया जा सकता है, ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, ये सब सिखाने के लिए भी प्रसार शिक्षण मदद करता है। अभिव्यक्तियों में परिवर्तन। इसका अभिप्राय है कि मानव के द्वारा, अभिव्यक्ति का मतलब है क्या चीज़ें हम अपने जो भी विचार हैं उनको कैसे दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जो कुछ भी हमने अनुभव किया है वो कैसे हम दूसरे व्यक्ति को समझाएं। तो प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण लोगों की सोचने समझने की क्षमता में परिवर्तन लाया जाता है। बहुत सारे अंधविश्वास हैं, रूढ़िवादियाँ हैं, गलत परंपराएं हैं, कुरीतियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं, जैसे लड़कियों को जन्म से पहले ही मार देना, उनको शिक्षा नहीं देना, घूंघट की प्रथा, पर्दा प्रथा है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, मुंडन संस्कार, मृत्यु भोज, कई तरह के अंधविश्वास हैं। तो ये और इसके अलावा कुछ गलत आदतें भी हो सकती हैं, जुआ खेलना, सट्टा, शराब पीना, स्त्रियों पर अत्याचार या महिला हिंसा। तो इस तरह की जो भी गलत रीतियां चल रही हैं, गलत जो भी आदतें हैं या परंपराएं हैं, उन सबको समाप्त करने में या उनका उन्मूलन करने में प्रसार शिक्षा सहायक होती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे लोगों की सोच विचार में, उनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। तो जो भी गलत आदतें हैं उनको कम कर सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं प्रसार शिक्षा के माध्यम से। साथ ही साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे हमारा पर्यावरण, इसको हम प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं, कैसे इसका संरक्षण कर सकते हैं। स्वच्छता हमें स्वस्थ रहने में कैसे सहायक होती है। जल और दूसरे जो भी संसाधन हम काम में लेते हैं उनका दुरुपयोग नहीं करें, उनका उचित उपयोग करना, उनको व्यर्थ नहीं गंवाना। इस तरह की आदतें हम ग्रामीण लोगों के बीच में ले जा सकते हैं और प्रसार शिक्षा के माध्यम से इन सभी चीज़ों को समझा सकते हैं। इन आदतों के विकसित होने से उनका
सर्वांगीण विकास होता है। सोच समझ जब बदलती है, स्वास्थ्य भी सुधरेगा तो शारीरिक मानसिक विकास भी होगा, आर्थिक और सामाजिक स्तर भी सुधरेगा। तो इससे न केवल ग्रामीणों का परिवार बल्कि पूरा समाज और या समग्र रूप से कहें तो हमारा पूरा देश ही उन्नत होने लगता है, विकसित होने लगता है। अब हम पढ़ते हैं प्रसार शिक्षा के महत्व को। प्रसार शिक्षा प्रमुख रूप से ग्रामीण समुदाय के लिए है, उनके विकास के लिए और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए है, और इसका मुख्य कार्य लोगों के सोच विचार और दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की समस्याओं के अध्ययन और समाधान में मदद करती है। प्रसार शिक्षा के द्वारा खेती, पशुपालन और घरेलू जीवन यापन से संबंधित समस्याओं का समाधान करके उनके जीवन स्तर को सुधारा जाता है। प्रसार शिक्षा नवाचारों को अंगीकार करने में सहायक होती है और इसका प्रयोग ग्रामीण जन को वैज्ञानिक विधियों के उपयोग हेतु प्रेरित करता है, जिससे वो अपने कृषि व अन्य उत्पादों में वृद्धि करके अपने आर्थिक जीवन स्तर को सुधार सके। इसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक स्तरों पर उठती हुई समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्यक्रमों को लागू करना भी सम्मिलित है। बहुत सारे विकास कार्यक्रम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। वो किस तरह से चलते हैं? इसमें प्रशिक्षण के द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रशिक्षण के द्वारा समुदायों की उन्नति और विकास में सहयोग दिया जाता है। प्रशिक्षण राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और हमेशा ही प्रसार शिक्षा में व्यावहारिक रूप से कार्य करने पर बल दिया जाता है। प्रसार शिक्षण में किसानों तथा अन्य ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए प्रजातांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाता है और प्रसार शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रसार कार्यकर्ताओं और प्रसार कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को अपने कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई सूचनाएं प्राप्त करना और निरंतर रूप से लोगों के संपर्क में रहना आवश्यक होता है। किसान तथा ग्रामीण महिलाएं अपने स्वयं के स्तर पर भी अपने घर और खेतों की स्थिति को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और इसके लिए वे स्वयं पहल करके आगे बढ़ने और अपने आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हालांकि लाखों की संख्याओं में कृषक परिवारों को जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं या विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, उनके अपने विश्वास, मूल्य, धारणाएं, संसाधन, सोच, रुचियां सभी कुछ बहुत अलग अलग है। उनको एक तरीके से सिखाना या पढ़ाना काफ़ी कठिन है, लेकिन इसका बीड़ा भी प्रसार शिक्षा ने उठा रखा है। इसको हम विशेष रूप से व्यवहार परिवर्तन को कई आयामों में देख सकते हैं। ज्ञान में परिवर्तन का अर्थ है कि लोग क्या जानते हैं और उन्हें क्या जानना चाहिए, पहले से क्या कुछ उन्हें मालूम है और आगे क्या उन्हें जानना चाहिए। जैसे अगर ग्रामीण महिला पौष्टिक भोजन के बारे में या स्वच्छता के बारे में जानकारी नहीं रखती है, उससे क्या लाभ है। तो प्रसार कार्यकर्ता का यह दायित्व है कि वह प्रसार कार्यक्रमों के द्वारा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग या अन्य विधियों के माध्यम से पोषण संबंधी जानकारी, स्वच्छता रखने के लाभ आदि की जानकारी प्रदान करें। कौशल में परिवर्तन का अभिप्राय है काम को करने की तकनीकों में परिवर्तन। ग्रामीण समुदाय को कई ऐसी कृषि संबंधी तकनीकें सिखाई जा सकती हैं जिससे वे पहले से अधिक फसल प्राप्त कर सकें या कम पानी खर्च करके अधिक अच्छी तरीके से सिंचाई कर सकें। अभिवृत्तियों में परिवर्तन के अंतर्गत किन्हीं भी वस्तुओं या परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया और उसकी अनुभूति में परिवर्तन को सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे लोगों में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों का विरोध करना और धीरे धीरे उनका उन्मूलन करना। सोच तथा समझ में परिवर्तन का मतलब है किसी भी चीज़ का क्या अभिप्राय है, इसको
समझना। इसका मतलब किसी भी तथ्य या विचार के सही अर्थ को समझने से है। जैसे ग्रामीण लोग कई बार अपने समय को बहुत ही व्यर्थ गंवाते हैं, सिर्फ बातों में व्यतीत कर देते हैं, बातचीत में। यदि इसी समय का उपयोग वो किसी कुटीर उद्योग के लिए या धन उपार्जन के किसी अन्य काम में करें तो परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर दोनों को ही अच्छा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लक्ष्य में परिवर्तन का अभिप्राय है किसी निर्धारित समय में तय किए गए या वांछित परिणाम और वर्तमान प्राप्त परिणाम, यानी कि जो भी वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके अंतर को कम करना। जैसे यदि फसल की प्राप्ति का जो भी लक्ष्य रखा गया कि प्रति हेक्टेयर हमारी इतनी फसल हो जानी चाहिए और वो नहीं हो पा रही है, तो किस तरह की नई तकनीकों के इस्तेमाल से, नई तकनीकों, उन्नत बीजों का प्रयोग करके हम उतना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं। कम बजट में, यानी कि कम पैसा खर्च करके कैसे हम मौसम पर उपलब्ध जो भी फल और सब्जियां हैं उनके संरक्षण से लाभ कमा सकते हैं और स्वास्थ्य और पोषण का अच्छा स्तर प्राप्त कर सकते हैं। क्रियाओं में परिवर्तन का मतलब है काम करने के तरीकों में बदलाव लाना। जैसे पहले किसी भी काम को बहुत समय और श्रम लगा करके किया जाता था, तो हर एक काम बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता था या बहुत टाइम लगता था। उसकी बजाय नए उत्पादों या नए तकनीकों के माध्यम से कैसे हम कम समय और कम शक्ति के प्रयोग से काम को पूरा कर सकें, जल्दी से उसको कर सकें। आत्मविश्वास में परिवर्तन का मतलब है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। जब लोग ये समझ पाएंगे कि प्रसार कार्यक्रम उनके अपने फ़ायदे के लिए हैं, उनका अच्छा करने के लिए हैं, उनके विकास के लिए हैं, तो वे उनमें खुद ही बढ़ चढ़ करके सहयोग देते हैं, भाग लेते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना निर्णय स्वयं लेने की क्षमता विकसित करते हैं, अपने देश के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करने लगते हैं। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो भी ग्रामीण हैं, कृषक हैं, उन समुदायों की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रसार शिक्षा संस्थानों की आवश्यकता है। ये वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों को ग्रामीण जन की आवश्यकता के अनुसार उन तक पहुंचाती है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान संभव हो सके। प्रसार शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह परिवर्तन लोगों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों, समझ, लक्ष्य, क्रियाओं और आत्मविश्वास में लाए जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों की तरफ। जो भी निबंधात्मक प्रश्न हैं उसमें ये सभी प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे और उसके बाद कक्षा के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप पर भेज देंगे इनके उत्तर लिख करके। तो पहला प्रश्न है, भारत में प्रसार शिक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। सेकंड, ग्रामीण विकास में प्रसार शिक्षा का क्या महत्व है। थर्ड, प्रसार शिक्षा में व्यवहार में परिवर्तन को किस प्रकार प्रेरित किया जाता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर जल्दी लिख करके भेजें। अगर आपको कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। और इसी तरीके से कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।